नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। चलिए जानते हैं कंपनियों से जुड़ी खबरें जिसका पड़ सकता है आज उनके शेयर्स पर असर। सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HUL की। गुरुवार को कंपनी ने दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही के अपने नतीजे पेश किए। क्वार्टर 3 में कंपनी का मुनाफा 11.7% बढ़कर 2,505 करोड़ रुपए हो गया। वहीं आय 16.3% बढ़कर 15,228 करोड़ रुपए रही। वहीं क्वार्टर 3 में एबिटा 7.9% बढ़कर 3,537 करोड़ रुपए रहा और एबिटा मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन 25% से घटकर 23.2% हो गया। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ में 5% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कंपनी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। HUL के बोर्ड ने अपनी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर PLC को दी जाने वाली रॉयल्टी और दूसरे फीस में 0.80% का इजाफा कर दिया है। HUL ने यूनिलीवर PLC को वित्त वर्ष 2022 के लिए दी जाने वाली रॉयल्टी और केंद्रीय सेवा शुल्क के तौर पर अपने टर्नओवर के 2.65% हिस्से के बजाय 3.45% तक हिस्सा देगी। ये नई डील 5 साल के लिए लागू होगा। वहीं कंपनी की दिसंबर तिमाही की संख्या के आधार पर वृद्धि 1 फरवरी 2023 से 3 सालों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रभावी होगी। इस फैसले को लेकर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इसका कंपनी पर गलत असर पड़ सकता है। पेरेंट कंपनी को ज्यादा रॉयल्टी देने से कंपनी की बैलेंस शीट पर दबाव पड़ सकता है, जिससे निवेशक परेशान हो सकते हैं। अब अगली कंपनी की बात करते हैं, वो है PVR, जो कोरोना काल से ही आर्थिक मोर्चे पर कमजोरी झेल रही थी। क्वार्टर 3 के नतीजे बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही कंपनी के लिए अच्छी रही। कंपनी घाटे से मुनाफे की ओर आ गई है। तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 16.1 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड घाटा 10.2 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी की आय में भी इजाफा देखने को मिला है। आय 53% बढ़कर 941 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा कंपनी का एबिटा भी सालाना आधार पर बढ़ा है। एबिटा 75% बढ़कर 288.8 करोड़ रुपए रहा है। देश के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी 19 जनवरी को दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। 30 दिसंबर 2022 को खत्म हुई तीसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दिसंबर में बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 30% की बढ़त के साथ 393 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर तिमाही में बैंक की ब्याज में होने वाली कमाई सालाना आधार पर 41% की बढ़त के साथ 1,153 करोड़ रुपए पर रही है। ग्रॉस NPA 1.9% से घटकर 1.81% और नेट NPA 0.56% से घटकर 0.51% रहा। वहीं कोफोर्ज के भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट सामने आ गए हैं। मुनाफा 13.5% बढ़कर 228.2 करोड़ रुपए रहा है। आय 5% बढ़कर 2,055.8 करोड़ रुपए। वहीं एबिट की बात करें तो 7.9% बढ़कर ये 297.1 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन 14.1% से बढ़कर 14.4% हो गई है। वहीं कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाई है, तो आप इसके शेयर्स पर भी नजर रख सकते हैं।